आज का हमारा जो विषय है वो है प्रार्थना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और बीते सप्ताहों में हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना के विषय में हम सीख पा रहे हैं और कई चीज़ों को पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है। सच्ची प्रार्थना कैसी होती है, क्योंकि वचन में लिखा है हम नहीं जानते। हम प्रभु के वचन में देखेंगे। निकालिए रोमियो की किताब 8:26 पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। बस देखिए कितनी सुंदर बात है। रोमियो 8:26 में लिखा है इसी रीति से आत्मा भी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। आत्मा कौन? अर्थात परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। बोलिए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। कब? दुर्बलता में। हम जो दुर्बल है, शरीर में नहीं, आत्मा में, विचारों में, मन में, अज्ञानता में हम दुर्बल हैं। हमें नहीं मालूम हमें प्रार्थना किस रीति से करना है। जब आप एक बड़े आदमी के सामने जाते हैं तो बहुत संभल के बात करते हैं। आप सोचिए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास जाएं या डिप्टी कमिश्नर पुलिस के पास जाएं, आपको पता है बड़ा है, तो बड़े आदमी के पास जब जाओगे तो बड़े भय के साथ जाओगे, क्योंकि आप बकबक नहीं करोगे। आपको मालूम है मेरे जो शब्द हैं बड़े नपे तुले होने चाहिए। आप चाहे कितना भी बकबक करने वाले हों, कितना मजाक करने वाले हों, परंतु वो एक बड़ा आदमी है। हमें उसके सामने बड़े कांपते हुए डर के साथ जाना और बड़े लिमिटेड शब्द, संतुलित शब्दों में हमने उससे बात करना है। परमेश्वर तो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है ना। तो वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। अभी हम गा रहे थे ना, यहोवा इलोहीम, सर्वशक्तिमान, उसके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रभु, सबसे बड़ा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और आप बंद कमरे में बैठ जाते हैं और बकबक करना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना में बोलना शुरू कर देते हैं। जो आपके मन में भरा है वो बोलना शुरू कर देते हैं। आपके विचार जो हैं आपको नहीं मालूम, आप बोलना शुरू कर देते हैं, परंतु आपको नहीं मालूम आपको प्रभु में प्रार्थना कैसे करना है। अगर मैं आपको बोलूं आप प्रार्थना में धन्यवाद दो, तो आप कितनी देर करोगे धन्यवाद? बोलिए। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बोलूं आप प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद देने से आरंभ करें। सबसे पहले आप प्रभु को क्या करें? धन्यवाद दें। अगर मैं अभी वचन में आपको सिखाऊं, बताऊं कि प्रार्थना को शुरू करने से पहले प्रभु को धन्यवाद देना है, तो आप कहोगे अरे भैया ने बोला था कि धन्यवाद से शुरू करना है। तो हम बोलेंगे प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपने बीते दिन चंगाई दी थी, प्रभु जी धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। बस हो गया धन्यवाद, भैया ने बोला था पहले धन्यवाद देना, धन्यवाद हो गया। अब हम मुद्दे पे आते हैं। प्रभु जी मेरे पति कमाते हैं, बचता नहीं है घर में, उनकी तनख्वाह बढ़ा दें, पैसा आए। मेरा बड़ा लड़का शराब पीता है। अब मुद्दे पे आ गए। धन्यवाद 1 मिनट 2 मिनट में ख़त्म हो गया है। परंतु मुझे प्रभु का प्रचार करते हुए और प्रभु के साथ चलते हुए लगभग 30 साल हो गए। कितने? और 30 सालों में आप समझ सकते हैं, जब आप किसी चीज़ को करते हैं तो आपको उसमें माहिर हो जाते हैं। आप 30 साल में, है ना, माहिर हो जाते हैं। परंतु जब मैं प्रभु के साथ बैठता हूँ तो मैं अपने आप को माहिर नहीं समझता। मैं आपके समान आज से भी छोटा हो जाता हूँ, बालक हो जाता हूँ।
और मैं पवित्र आत्मा से सहायता मांगता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, देखो तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा। किस लिए? प्रार्थना को करने के लिए। वचन में लिखा है, परंतु आत्मा आहें भर भर कर, 26 में, क्योंकि दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। तो ये जो शब्द है, ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बता रहा, ये अपने लिए भी बता रहा हूं। 30 साल हो गए भले ही मुझे प्रार्थना करते हुए, प्रचार करते हुए, परंतु जब मैं प्रभु के साथ बैठता हूं ना, तो मैं बालक बन जाता हूं। प्रभु मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। और जिस दिन मैं प्रभु को कहूँगा, प्रभु बड़ी अच्छी प्रार्थना कर लेता हूं मैं, तो बड़ी अच्छी प्रार्थना आती है, तो प्रभु कहेगा, तेरे शब्द बड़े अच्छे हो सकते हैं, परंतु इन शब्दों में परमेश्वर का आत्मा नहीं हो सकता। हालेलुया। तू बड़े शब्दों से, बड़े अच्छे अच्छे ज्ञान की लुभाने वाले शब्दों को तो इस्तेमाल कर सकता है, परंतु उसमें आत्मा की उपस्थिति नहीं होगी। आत्मा की उपस्थिति कब होती है? प्रभु मैं घटूं और आप बढ़ें, आप बढ़ें। मैं घट जाता हूं, आप बढ़ें। मेरा ज्ञान, मेरी ताकत, मेरी योग्यता शुद्ध है प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं। और जब मैं प्रभु के साथ बैठता हूं, तो मैं प्रभु के आगे शून्य हो जाता हूं। प्रभु मैं कोई पादरी, बिशप कुछ नहीं हूं, कोई डिग्री नहीं हूं, जीरो हूं प्रभु जी, कुछ भी नहीं हूं मेरे योग्यता, और मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। मैं बंद कमरे में जब बैठता हूं ना, तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति को पुकारता हूं, ओ पवित्र आत्मा जी आ जाइए ना मेरे पास। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा अपने बाप को पुकारता है, और मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा मुझे मेरे प्रभु के पास ले जाओ, ले जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में लेके चलो। हे पवित्र आत्मा, मेरे प्रभु यीशु ने आपके ही विषय में कहा है कि आप मेरी सहायता करेंगे। मैं गिड़गिड़ाता हूं पवित्र आत्मा के सामने, आप मेरी सहायता करेंगे और मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। फिर अचानक परमेश्वर की उपस्थिति कमरे में उतरती है, और तब मुझे पवित्र आत्मा कहना शुरू करते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। और फिर मेरी आत्मा में, मेरे मन में परमेश्वर मुझे बोझ देता है, मैं इन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना आरंभ करूं। प्रभु मेरे विचारों में, मेरे मन में समाने लग जाते हैं, मुझे विचार देने लग जाते हैं, तू इन शब्दों को, इस बात को तुझे ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे कहना है। क्योंकि वचन में लिखा है, हम दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हमें धन्यवाद कैसे देना है। अब वचन में तो सुन के चले जाओगे, भैया जी बोल रहे थे प्रार्थना में सबसे पहले धन्यवाद देना है, तो अब धन्यवाद के साथ शुरू करते हैं। तो आप कितनी देर बोलोगे? 1 मिनट, 2 मिनट, हद मार के 5 मिनट, और उसके बाद तो आप अपने विषय पे आ जाओगे, जिस बात के लिए आप प्रभु के साथ बैठे हो, उसके चरणों में बैठे हो। परंतु वचन में लिखा है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, परंतु आत्मा ऐसी आहें भर भर कर, ऐसी आहें भर भर कर जो कि बयान से बाहर है। बयान मतलब यानी बताने से बाहर है। उन आहों का, उन भावनाओं का, परमेश्वर की उस पावन उपस्थिति का, उस पवित्रता का आप बयान ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। मैं जब प्रार्थना करता हूं, मेरे कमरे में मेरे संग जो घटता है मैं बता नहीं सकता, कोशिश भी करूं तो नहीं बता सकता, और हल्का फुल्का बताओ भी तो तुम समझ भी नहीं पाओगे उस बात को कि भैया क्या बोलना मांग रहे हैं, क्योंकि बयान से बाहर है। परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बयान से बाहर है। राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, है तू उसे याद रखे। क्या है मनुष्य कि तू उसे याद रखे, तू उसकी सुधि ले। तो बयान से बाहर परमेश्वर है हमारा, और जो बयान से बाहर है ना,
वो अद्भुत परमेश्वर, हम उसके सामने बकबक करने वाले ठहरेंगे। बस आपको मन में तसल्ली हो जाएगी, मैंने प्रभु के सामने अपनी बता दिया है, बीमारियां बता दी, चंगाई के बारे में बता दिया, दुष्ट आत्माओं के बारे में बता दिया, पैसा नहीं है, कर्जा हो गया, मैंने ये बता दिया, बस बता दिया। परंतु प्रभु आपको कहेंगे, जब पवित्र आत्मा में होकर आप प्रार्थना करेंगे, जब पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे, तब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। बेटा परमेश्वर को धन्यवाद दे। तो आपके मन में विचार आएगा, ओ प्रभु जी मैं किन बातों के लिए धन्यवाद दूं। तो प्रभु आपको बोलेंगे, देख परमेश्वर तुझसे बहुत प्रेम करता है, उसकी उपस्थिति है यहाँ, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। और जैसे ही आप अपने मुंह को खोलेंगे, एक आंसू आपकी आंख पे यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा में होकर आपकी मनुष्य की आत्मा पर परमेश्वर की आत्मा कब्जा कर लेगी। पवित्र आत्मा उतर आएगा आपके ऊपर और वो आपको प्रार्थना करने में अगुवाई करेगा। क्या करेगा? अगुवाई करेगा। मेरा काम, मेरा बताना, मेरा प्रचार करना तो मात्र आधा या पौना घंटे में एक गाइडलाइन होती है, बस एक गाइडलाइन है, बस मैं आपको ये बता सकता हूं, परंतु पूरा घोंट कर आपको पिला नहीं सकता वो सारी बातें। परमेश्वर क्या है, बस कैसे आरंभ करना है वो मैं आपको सिखा सकता हूं, बाकी काम तो परमेश्वर संभालेंगे। हालेलुया। और जब बंद कमरे में आप प्रार्थना करेंगे, बंद कमरे में, तब आप प्रभु को कहेंगे, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए ना पिता। आप एक छोटे बच्चे के समान बन जाए, एक बालक बन जाए और उसके आगे कहे, आप मेरी सहायता कीजिए ना पिता, सहायता कीजिए। और जब वो आपकी सहायता के लिए उतर आएगा आपके कमरे में, आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। लिखा है आहें भर भर कर, जो कि बयान से बाहर है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं में क्या आंसू आते हैं आपको? आप रोते हैं? किन बातों को देखकर रोते हैं? क्या अपनी गरीबी को याद करके रो रहे होते हैं? प्रार्थना में आपकी बीमारी प्रभु ठीक नहीं कर रहा, क्या आप उन शिकायतों को बताकर प्रभु के आगे रो रहे होते हैं? आप चंगे नहीं हो पाए इसलिए आप रो रहे हैं? आपके पास मकान नहीं है, अच्छा आप मकान खरीदना चाहते हैं, किराया नहीं दे पा रहे, किराया देना चाहते हैं, क्या आप अपनी इन आवश्यकताओं को लेकर आप रो रहे होते हैं और प्रार्थना कर रहे होते हैं? क्या आप अपने भविष्य की चिंता लेकर, जवान बच्चे अपने भविष्य को लेकर, मेरा ब्याह किससे होगा, मैं कैसी नौकरी करूंगा, मैं दुकान करूंगा या फैक्ट्री चलाऊंगा, अपने भविष्य को लेकर चिंता करते, क्या आप इसलिए रो रहे हैं? अगर आप इसलिए रो रहे हैं तो ये रोना आपका बेकार चला गया। अब आप कहेंगे, क्या भैया हम अपने दुखों में, अपनी आवश्यकताओं को लेकर प्रभु के आगे रो नहीं सकते? नहीं रो सकते, वो हमारे आंसुओं को अपने कटोरे में रखता है। गिनता उन आंसुओं को, मेरे बच्चे कितने दुखी है। पर सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, सबसे बड़ी बात, जब पवित्र आत्मा आपको ये मन देगा, ये बात समझने के लिए जो मैं शब्दों में बोल रहा हूं ना, वो पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, क्योंकि वो बयान से बाहर है। वो आपको मन देगा ये बात को समझने के लिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा आपको बंद कमरे में प्रार्थना के वक्त आपको जब ये मन देंगे ना कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, तब आप घोड़ा गाड़ी, सोना चांदी, भविष्य की चिंता कुछ नहीं मांगोगे, कुछ नहीं। आपको पता होगा, मुझे तो मेरा प्रभु मिल गया है। हालेलुया। मुझे मेरा प्रभु मिल गया है। और तब पवित्र आत्मा आपको उपस्थिति में ये मन देगा, परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। तब आप अपने निवेदन
अपनी आवश्यकताएं, अपनी मांगें प्रभु के आगे भूल जाएंगे और प्रार्थना में प्रभु को हृदय से धन्यवाद देंगे और रो रहे होंगे, आप उसकी उपस्थिति में रोए जा रहे होंगे। ओ प्रभु जी, मेरे भी इतनी कमियां हैं, मैं झूठ बोलता हूं, आप कैसे मुझसे प्यार कर सकते हैं? मेरे में ये कमियां हैं परमेश्वर, आप कैसे प्यार कर सकते हैं? और आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु मैं सच में, मेरा जीवन, मैं ऐसा नहीं हूं, क्या मुझसे प्यार करें? आप कैसे प्यार कर सकते हैं? आप इन बातों को लेकर, जब पवित्र आत्मा आपको मन दे रहा होगा ना, तो आप रोते रोते प्रभु को धन्यवाद दे रहे होंगे। और घड़ी का कांटा चलता जा रहा होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। और जब आप आंसू को पोंछेंगे और जब आप बाहर जाएंगे घर का काम निपटाने, आपको ये तो पता होगा मैंने प्रभु का आगे क्या मांगा। और आपसे कोई अगर पूछेगा क्या क्या मांगा प्रार्थना में, आप बोलोगे अभी तो मैंने सिर्फ प्रभु को धन्यवाद ही किया है। और 1.5 घंटा बीत गया, 3 घंटे बीत गए, आपने प्रभु से कुछ मांगा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, और 2 घंटे बीत गए बंद कमरे में प्रभु के साथ। नहीं समझे? परंतु जब ये करोगे तब समझोगे, क्योंकि ये बयान से बाहर है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करेंगे एक बालक बन के बंद कमरे में, सुनिए, जब आप प्रार्थना करने जाते हैं हर तरह के काम को आप निपटा के जाएं। पानी पी के जाएं, खाना खा के जाएं, वॉशरूम का काम निपटा लें, बच्चे अगर शोर मचा रहे हैं उन्हें बाहर भेज दें, स्कूल भेज दें, खाना बना लें, बर्तन साफ कर लें, हर काम से फ्री हो जाएं, दिमाग खाली हो जाए, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं बिल्कुल फ्री हूं। टाइम को बांध के कमरे में मत जाइए, अभी 1 घंटा है मैं प्रार्थना कर लेता हूं, इससे अच्छा। अरे आप प्रभु के साथ बैठने जा रहे हो, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। आप बड़े आदमी के सामने जा रहे हो, बड़े आदमी को कहोगे जी मेरे पास 15 मिनट टाइम बोलने के लिए, आपने जो बोलना बोल लो बस, फिर तो मैं चला, बाय बाय टाटा। तो कहेगा तू आया क्यों मेरे पास? तो टाइम को बांध कर आ रहा, तो आया क्यों? टाइम मत बांधो, आप प्रभु के साथ जाएं बंद कमरे में बिल्कुल फ्री होके। जब आप फ्री होके बैठेंगे ना, पहले सबसे पहला सीढ़ी, जब आप बिल्कुल फ्री होके कमरे में बैठेंगे, और जिस कमरे में आप बैठेंगे ना उस कमरे को टाइडी कर ले, ठीक कर ले। चादर बिखरा हुआ है, चादर झाड़ के ठीक कर ले, तकिया बिखरा है, तकिया ठीक कर ले, जूते उल्टे पड़े हैं सही कर ले, सारा कमरा ठीक कर ले, क्योंकि उस कमरे में प्रभु की उपस्थिति आने वाली है। आपके घर मेहमान आता है तो आप अपने घर को बिखरा हुआ नहीं रखते, आप उसे ठीक कर लेते हैं। जब आप अपने घर को सही करेंगे ना, आप दिमागी तौर से अपने दिमाग को कमांड देंगे, ये हुक्म देंगे अपने दिमाग को, अब मैं प्रार्थना के लिए तैयार हो रहा हूं। और परमेश्वर देख रही होगी, परमेश्वर का आत्मा देख रहा होगा कि मेरा बेटा अब मेरे लिए तैयारी कर रहा है। और प्रभु को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मेरे बच्चा मुझसे मिलने के लिए तैयारी कर रहा है। ये ऐसे यूं ही नहीं बैठ गया अपनी आवश्यकताओं को लेकर, इसे पता है मैंने प्रभु के साथ बैठना है, पता नहीं कितना समय लगने वाला है, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है 1 घंटा, मुझे नहीं पता 2 घंटा, मुझे नहीं पता 4 घंटा, मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा, परंतु प्रभु आ रहे हैं बस। और जब आप बालक बन के बैठेंगे प्रभु के साथ, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं ये चीजें, सीखो। जब आप प्रभु के साथ आप बैठेंगे तो परमेश्वर के सामने बोलना आरंभ करिए, हे पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता के लिए हैं। सहायता करने का मतलब ये नहीं कि वो नौकर है आपका, वो परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा को भी पूरी इज्जत दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मेरा परमेश्वर करूबों पे विराजमान, लाखों लाखों सुरदूत उसकी आराधना करते हैं, मुझे प्रार्थना करना है और मुझे नहीं मालूम मुझे कैसे प्रार्थना करना है, क्योंकि पौलुस कहता है हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना है। प्रभु का दास पौलुस जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, वो भी ये लिखता है हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना है। हालेलुया। इतना बड़ा प्रभु का दास जो ये बोलता है, सिर्फ बाइबल में एक ही वो एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने ये कहा गारंटी से मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। मसीह को तो तुम नहीं देख रहे, पर तुम मुझे देख रहे हो, तो मुझे देख लो और चल लो, ऐसी ही चाल चल लो, प्रभु उससे खुश हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति भी ये बोलता है मुझे नहीं मालूम हमें प्रार्थना कैसे करना है।
पर जब आप बंद कमरे में पवित्र आत्मा से याचना कर रहे होगे, उसे पुकार रहे होगे और लगातार उसे पुकारते रहिए जब तक आपको आत्मा में ये कंफर्मेशन, ये पक्का पता नहीं चलता कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति आपके कमरे में आ चुकी है। अब इसको लगने में 5 मिनट बैठते के साथ हो जाएगा, बैठते के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, 15 मिनट लग सकता है, आधा घंटा लग सकता है, नहीं मालूम, 1 घंटा लग सकता है, आपको नहीं मालूम। पर मैं अपना तरीका बताता हूं, मैं कैसे कनेक्ट होता हूं, मैं कैसे प्रभु के साथ जुड़ता हूं। मुझे जब प्रार्थना करना होता है, जब मैं सारी चीज़ों से फ्री हो जाता हूं, तो मैं टीवी पे आराधना लगाता हूं। वो आराधनाएं जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मैं उन आराधनाओं को सुनना शुरू करता हूं। और जैसे ही वो आराधनाएं जो मेरे मन को छू लेने वाली आराधनाएं हैं, जैसे ही वो बजना शुरू करता है ना, मैं अपनी कमरे में परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करने लगता हूँ। क्योंकि मेरे परमेश्वर देख रहे होते हैं, ये तैयारी कर रहा है प्रार्थना करने के लिए, ये वॉशरूम जा रहा है, पानी पी रहा है, आंखें धो रहा है, जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, ये सबको विदा कर रहा है कि घर से चले जाओ, बाहर चले जाओ, इंतजार कर रहा है, मैंने प्रभु से मिलना है, तैयारी देख रहा होता है। फिर परमेश्वर ये देख रहे होते हैं, अब इसने आराधना लगानी है तैयारी के लिए कि मैं प्रभु के साथ जुड़ सकूं, और मैं प्रभु की आत्मा से भरने लगता हूं, उन गीतों को सुन रहा होता हूं, उन आराधनाओं को सुन रहा होता हूं। अभी देखिए ना, अभी 2 आराधनाएं हो रही थी, आप कैसे प्रभु के साथ जुड़ रहे थे, है ना? आराधनाएं हो रही थी, आप प्रभु के साथ कैसे जुड़ रहे थे, आप प्रभु की आत्मा में खो रहे थे। अगर आपको आराधना नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप YouTube पे लगा लीजिए, मोबाइल को पास में रख लीजिए, और उस आराधना को जो चर्च में आप सुनते हैं, उन आराधनाओं को सुने और उसके साथ साथ गाएं, उन गीतों को गाएं। और जब आप आराधना करेंगे, आराधना परमेश्वर के साथ जुड़ने का बिल्कुल सरल तरीका है, बहुत आसान तरीका है, क्योंकि स्वर्ग आकर्षित हो जाता है आराधना को सुनकर। हालेलुया! परमेश्वर आकर्षित हो जाते हैं आराधना को सुनकर। और जब आप आराधना कर रहे होंगे ना, तो क्योंकि प्रभु आराधना ही 24 घंटे सुनता है, और वो देखता है पृथ्वी पर, अरे मेरे बच्चे आराधना कर रहे हैं, मेरी बेटी आराधना कर रही है, मेरा बेटा आराधना कर रहा है, तो वो अपने स्वर्ग को छोड़ के हमारे मामूली से घर में, कमरे में उतर आते हैं। हालेलुया! और कैसे उतर जाते हैं मैं आपको क्या बताऊं, गर्म हो जाओगे, ठंडे हो जाओगे, कांपने लगोगे, रोने लगोगे, गिर जाओगे, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो बयान से बाहर है। उदाहरण दे दूं कैसे? अच्छा ये बताओ, आप जब खाना खाते हो तो आपका सबका पेट भर जाता है, भर जाता है ना? भरता है या नहीं? आपको पता चलता है ना मेरा पेट भर गया? बच्चे लोगों की जब मम्मी खाना बनाती हैं तो आप बोलते हो बस मेरे लिए 3 रोटी बनाना, और 3 रोटी बनाते हो और खा लेते हो। आपको भी पता चल जाता है। पेट भरने का एहसास कितने लोगों को आज तक हुआ है भाई? खाना खाकर पेट भरने का एहसास हाथ खड़ा करके बताओ। ऐसे मेरे जब खाना खा के आप ये नहीं बता सकते आपका पेट भर गया, यही शब्द ही नहीं है, पर आपको एहसास है, पर वो एहसास शब्दों में नहीं है आपके। ऐसे ही मेरे परमेश्वर की उपस्थिति होगी जिसे आप बता नहीं पाओगे। तभी तो मैं आपको कह रहा हूं, मैं बता नहीं पा रहा उस चीज को। जब प्रभु आ जाते हैं मैं बता नहीं पा रहा, पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। पर मैं मोटा मोटा एक चीज आपको बताता हूं। कितने लोग रेलगाड़ी में अब तक बैठे हैं बताइए? रेलगाड़ी में और बैठ आती चक्कर, जब आप रेलगाड़ी में बैठे होते हैं, आप सीट पे जाके बैठते हैं, अपना सामान संदूक वगैरह ठीक करते हैं, आपके परिवार के लोग आपको छोड़ने आते हैं, है ना? और जो रेलगाड़ी होती है कम से कम उसकी लंबाई 1-1.5 किलोमीटर होती है। बहुत लंबी रेलगाड़ी होती है, 2-4 डब्बे नहीं होते, 12-13 डब्बे होते हैं रेलगाड़ी में। 1-1.5 किलोमीटर के लगभग लंबी होती है। आपके रिश्तेदार वगैरह सब आपसे बात कर रहे होते हैं, आराम से बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। और ट्रेन का टाइम देखते भी चलने वाली है, 6 बजे का टाइम है ना, बस चलने वाली होगी 1-8 मिनट पे, बातचीत कर रहे होते हैं। और अचानक ट्रेन हिलती है, ठक हिलती है, नहीं करके आपको पता चल जाता है। आवाज नहीं होती, कोई हल्ला नहीं होता, कोई बिगुल नहीं बचता, पर ट्रेन हिलती है और आपको पता चलता अब इंजन आके लग गया है गाड़ी में। और रिश्तेदार को कहता है अच्छा बाय बाय टाटा, अब ट्रेन चलने वाली है। हालेलुया।
और वो लंबी दूर से जब इंजन आके टकराता है ना तो रेलगाड़ी हिलती है यूं करके, और आपको पता चलता अब चलने वाली है गाड़ी, है ना? ऐसे होता है ना? हाँ, बस जब आप कमरे में बैठेंगे ना, पवित्र आत्मा को कहिए, हे पवित्र आत्मा मुझे मेरे प्रभु के पास ले जाइए ना, मैं आपके बिना नहीं जा सकता, मैं अपने प्रभु से नहीं मिल सकता। आप गिड़गिड़ाना शुरू कर दीजिए। कुछ मत मांगिए, बीमारी, चंगाई, पैसा, छुटकारा, धन, कुछ मत मांगिए, सिर्फ प्रभु से मिलने के लिए बोलते रहें पवित्र आत्मा को। 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, आराधना हो रही होगी और आप आत्मा में आराधना भी करते जा रहे हैं और हल्का हल्का बड़बड़ा रहे हैं, हे पवित्र आत्मा सहायता करो ना मुझे मेरे प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, मेरे प्रभु के साथ मिलने के लिए। और जैसे रेलगाड़ी इंजन के साथ आके लगती है ना और पता चलता है रेलगाड़ी में बैठे लोगों को कि जुड़ चुका है, ऐसे अचानक परमेश्वर की आत्मा कमरे में आएगी और आप प्रभु के साथ जैसे ही जुड़ोगे ना, आपको आत्मा में महसूस होगा मैं जुड़ चुका हूं। हालेलुया, अब मैं प्रभु के साथ कनेक्ट हो गया हूं, जुड़ गया हूं मैं। और वो जो जुड़ना है ना, जो मैं बता रहा हूं, वो भी नहीं बता सकता कैसे जुड़ते हो, बयान से बाहर है। जैसा पेट भरना बयान से बाहर है ना, ऐसी पवित्र आत्मा के संग परमेश्वर के साथ जुड़ना भी बयान से बाहर है। और फिर आप पवित्र आत्मा को कहते हो जो प्रभु की, और फिर जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, आप, मैं तो ऐसे ही करता हूं, जब मैं प्रभु के साथ जुड़ जाता हूं, प्रभु की उपस्थिति महसूस करता हूं, मैं पवित्र आत्मा को कहता हूं, ओ मेरे प्रभु आपने जोड़ दिया है मेरे परमेश्वर के साथ, ओ मेरे प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूं, आप आ चुके हैं मेरे कमरे में, मेरे आ चुके, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। और मैं रोने लग जाता हूं, बुरी तरह रोने लग जाता हूं, मैं बच्चों के समान, मेरा मन भर जाता है। मैं, लिखा है ना, आए भर भर कर जो कि बयान से बाहर है, और मैं वो बयान से बाहर परमेश्वर के लिए शब्द बोलने लगता हूँ, प्रभु आप मुझसे इतना प्यार करते, मेरे लिए आ गए इस कमरे में, मेरे लिए प्रभु आप इतना प्यार करते हैं प्रभु। और मैं रो रो के प्रभु को धन्यवाद दे रहा होता हूँ, प्रभु जी ओ आप आ गए हो मेरे लिए, प्रभु जी आप कितना प्यार करते हो प्रभु मुझसे। और मैं बोलता रहता हूँ इन बातों को, बोलता रहता हूँ, और ऐसे ही घंटा डेढ़ बीत जाता है। परंतु जब मेरी आंखें में आंसू, मेरी आत्मा में आंसू होते हैं, और मैं जब अपने कमरे से बाहर आता हूं ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे हम नहाकर बाथरूम से आते हैं ना, जब जैसे हम नहा के ताज़े ताज़े जब बाथरूम से आए ना, एक फ्रेशनेस अपने शरीर में महसूस करते हो। हर तरह का पसीने की बदबू, किरकिरापन, थकान शरीर की सारी दूर हो जाती है, एक फ्रेशनेस बॉडी में आ जाती है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आता हूँ ना, क्योंकि 1.5 घंटा मैं प्रभु के साथ बैठा हूँ, उसकी उपस्थिति में रोया हूँ, और जब मैं बाहर आता हूँ ना, शरीर में तो भले ही गंदा हूँ, परंतु आत्मा में एक ताजगी महसूस करता हूँ। तब शैतान मुझे विचार देता तू बहुत कमजोर है, तो मैं कहता हूँ नहीं, अभी मैं अपने प्रभु से मिल के आया हूँ, मेरा प्रभु मेरे कमरे में था, वो था मेरे साथ, 1.5 घंटा मेरे साथ बैठा है मेरा परमेश्वर, वो मेरे साथ है। तब आपको कुछ सामने वाला आदमी भी ये विचार देना, देख तूने बहुत पाप किए हैं, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न नहीं है, आप कहोगे झूठ, बिल्कुल झूठ, अभी 1 घंटा हुआ है मुझे मेरे परमेश्वर के साथ बैठे हुए, मैं मिल चुका हूं उससे। इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र कर दिया है, क्योंकि वो मेरे कमरे में आया, उसने मुझे शुद्ध कर दिया। उसने कहा मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। और वो आता है हमें शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। और मैं दिन में परमेश्वर से 1 बार बैठूं, 2 बार बैठूं, 3 बार बैठूं या 4 बार बैठूं, मैं जब जब अपने परमेश्वर के साथ मिलता हूं ना, बात करता हूं, वो जब जब आते हैं ना, मुझे धोना आरंभ कर देते हैं, और मुझ नेल्स को यीशु के समान बनाने का प्रयास करने लग जाते हैं। इसलिए मुझे प्रतिदिन परमेश्वर के लहू से धुलने की जरूरत है, आपको भी। आप कई सालों से, कई हफ्तों से, कई दिनों से अपनी आत्मा में गंदगी महसूस कर रहे होंगे, पर एक बार स्नान करके तो देखिए आंसुओं का। जब तक आपकी आंखों में आंसू ना आए परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर, आपकी आवश्यकताओं को लेकर मैं आपसे नहीं कह रहा, आपकी मांगों को लेकर आपसे नहीं कह रहा, आप इसलिए जब तक नहीं रोते ना, और जबरदस्ती रोने की भी जरूरत नहीं है, परंतु जब प्रभु की उपस्थिति आएगी ना, आप खुद रो लोगे, उसकी उपस्थिति है ही ऐसी।
देखो मैं उसका शब्द बता रहा हूं तो मेरी आंखें नम हो रही हैं। उसकी उपस्थिति है ही ऐसी। पापों को याद करके गिलानी में आपको शर्मिंदा नहीं करता प्रभु। जो व्यभिचारी औरत थी ना, जिसपे लोग पत्थर मार रहे थे और प्रभु के सामने लाते हैं, मूसा की व्यवस्था यह कहती है कि ऐसी औरत को पत्थर दे के मार दिया जाए। यह व्यभिचारिणी है, वैश्या है। तू क्या कहता है? तो प्रभु ने उस औरत पे दोष नहीं लगाया, हाँ इसे मारना चाहिए। व्यवस्था यानी बाइबल में तो ठीक ही लिखा है, मूसा ने कहा है। मूसा प्रभु का भक्त था, सही है मारो इसे, पाप किया है। प्रभु जमीन पर बैठ गए और जिसके पास बैठे हैं ना, उसके पास लिख रहे हैं, कल तूने भी इस औरत के साथ व्यभिचार किया था। भविष्यवाणी कर रहा है मेरा प्रभु, लिख रहा है। सारे लोग पढ़ रहे हैं, सारे लोग। ये लिख क्या रहा है? देखे तो सही, लिख क्या रहा है? 200 लोग हैं, लिख क्या रहा है? परंतु जिस आदमी ने व्यभिचार किया था ना, उसने पढ़ लिया, ये तो मेरे बारे में है। और प्रभु यीशु मसीह ने लिखते हुए कुछ पल उसकी तरफ देखा भी और फिर लिखना शुरू कर दिया। उसकी आंखें, प्रभु की आंखें जब उस आदमी को देख रही थी ना, तो आर पार देख रही थी। और वो आदमी जान पा रहा था यीशु मेरे बारे में जानता है, इसलिए तो लिख रहा है। और उसका हिम्मत नहीं हुआ उस औरत को पत्थर मार दे, क्योंकि वो भी पापी था। उसके हाथ से भी पत्थर छूट गया और चुपचाप होकर अपने घर चला गया। और प्रभु दूसरे के विषय में लिखते हैं, इस औरत को वैश्या बनने के लिए तूने भी तो मजबूर किया था। तो दूसरा पढ़ता है, फिर तीसरा पढ़ता है। प्रभु सबके पाप लिखते रहते हैं जमीन पर, लिखते रहते हैं, बस किसी को कुछ नहीं कहते। हर आदमी आता है, अपना पाप पढ़ता है, उसके हाथ से पत्थर गिर जाता है और चला जाता है, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, सबको जानने वाला है। सबके हाथ से पत्थर छूट जाता है और चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह खड़े होते हैं, कहते हैं, ए औरत, फिर कभी पाप ना करना, फिर कभी। प्रभु ये नहीं बोलते तूने क्यों पाप किया, देखा मैंने तुझे बचा लिया, ये है वो है, जा घर, प्रभु की शांति में चली जा। उस वैश्य को परमेश्वर ने माफ कर दिया। परमेश्वर ऐसा है, जब वो आता है ना, तो आपके पाप नहीं गिनाएगा, आपको शुद्ध कर देगा। हालेलुया। मुझे प्रभु के साथ 30 साल हो गए। एक भी दिन प्रभु ने मेरा एक भी पाप नहीं गिनाया, गिनाया ही नहीं उसने मुझे। तूने ये गलती की। मैं कई बार अपने जीवन के प्रार्थना में प्रभु में आगे बढ़ा हूं, कई बार नीचे गिरा हूं, कई बार मैंने प्रभु की आत्मा को शोकित किया, परंतु उसने एक दिन भी मुझे नहीं कहा कि तूने ये वाला पाप कर दिया, बोला ही नहीं। परंतु हाँ सुनो, परंतु जब प्रभु की उपस्थिति आती है तो आपको पता चलता है कि मैं पापी मनुष्य हूं, मैं पापी मनुष्य हूं। वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, एक औरत आती है सफेद साड़ी पहन के, एक और औरत उसकी बगल में आके खड़ी होती है तेज चमकदार साड़ी पहन के। फिर जिसका भुजा सफेद रंग की साड़ी होती है, वो देखकर कहती है, इसकी सफेदी मेरी सफेदी से कैसे ज्यादा, कहती है ना। फिर आता है सुपर का कमाल, है ना। ऐसे ही जब आप पापी मनुष्य है ना, अपने आप को चाहे कितना ही धर्मी समझो, परंतु जो वो महापवित्र परमेश्वर आपके कमरे में आता है ना, आपको आपकी गंदगी दिखाई देती है। मैं गंदा हूं, मैं वो नहीं कह रहा कि तुम गंदे हो, तुमने पाप किया, वो कहेगा भी नहीं। और अगर कोई कहेगा, आपके मन में आएगा कि तुम पापी हो, तुमने ये किया, तो यूं जान लेना परमेश्वर नहीं बोल रहा, शैतान बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मैं अगर फॉर एग्जाम्पल शिवानी को बोलूं, बेटा प्रोफेसी करा के भविष्यवाणी कर, तो शैतान इसे विचार देगा, तू कैसे भविष्यवाणी कर सकती है, तूने 2 सप्ताह से प्रार्थना नहीं किया, 3 सप्ताह से प्रार्थना नहीं किया, तू कैसे कर लेगी भविष्यवाणी? सीख बेटा, तू भविष्यवाणी तो कैसे कर लेगी, नहीं कर सकती। तो मुझे कहेगी, मामू इन दिनों प्रार्थना नहीं करी ना मैंने ठीक से, अभी मेरी तैयारी नहीं है, मैं नहीं करूंगी। मैं से समझाऊंगा, नहीं बेटा करना, नहीं बेटा करना, नहीं मैं अभी नहीं कर सकती, मैं अभी नहीं कर सकती, आप किसी और को बोल दो, अगले हफ्ते जरूर आऊंगी मैं। तब ये विचार करेगी, प्रार्थनाएं करूंगी, उपवास करूंगी, तब आऊंगी।
परंतु अगर फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, बहुत महंगा मोबाइल है, और अगर ये वाला मोबाइल मैं शिवानी को एज ए गिफ्ट, नया मोबाइल एज ए गिफ्ट इसे दे देता हूं, और ये उस गिफ्ट को ये देखिए, अरे भैया जी ने बड़ा महंगा मोबाइल दे दिया, इसे तो चलाना भी नहीं आता मुझे, मैं अलमारी में रख देती हूँ, कहीं मेरे हाथ से गिर के टूट ना जाए, क्योंकि महंगा है, नहीं चलाऊंगी, और ये उसको रख दे, तो गलती किसकी है, मेरी या इसकी? बोलो, किसकी गलती है? शिवानी की, क्योंकि महंगा 1.5 लाख का फोन इसको दे दिया गया है, ये चला नहीं रही, बेवकूफ़ी कर रही है, मुझे आता नहीं है चलाना, मेरे से गिर जाएगा, टूट के गिर जाएगा, बड़ा खर्चा आ जाएगा, नहीं चलाती, रख देगी अलमारी में संभाल के, पर नहीं चलाएगी। परंतु प्रभु ने तो गिफ्ट दिया है। सो भविष्यवाणी का जो वरदान है ना, जिसे हम वरदान बोलते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। क्या कहते हैं? गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। प्रोफेसी का वरदान यानी गिफ्ट है, वो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट आ गया है, गिफ्ट है। तुम्हारी तैयारी नहीं भी है ना तो भी वो चलेगा, हालेलुया, क्योंकि वो गिफ्ट है। परंतु उस गिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए कौन रोकेगा? शैतान रोकेगा। परंतु प्रभु कहेगा, मेरी बेटी तू जैसी भी है ना, मेरी है, तू आजा, खड़ी तो हो, मैंने गिफ्ट दे दिया है तुझे, उपहार दिया है। शैतान विचार देगा, नहीं तू बहुत टेंशन में, चिंताएं हैं, तेरा प्रार्थना का जीवन नहीं है, परंतु परमेश्वर कहेगा, मैंने गिफ्ट दिया, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हालेलुया। तभी तो प्रभु जितने भी लोगों को अपना दर्शन देते थे, क्यों कहते थे, तेरा मन ना कच्चा हो, ना डरे, ना घबराए, क्योंकि देख यहोवा तेरे संग है, हालेलुया। और जब प्रभु आपके कमरे में आ जाते हैं ना, तो यही एहसास आपको हो जाता है। उसकी उपस्थिति से आपको अपने पाप याद आ जाते हैं, मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती है, उनकी आप क्षमा मांगते। प्रभु नहीं कहता कि तूने ये वाला पाप किया था, शैतान बोलता, दोष लगाने का काम शैतान का है। अगर इस तरह के विचार कभी भी आए तो ये जान लेना, ये दोष शैतान की ओर से है। परंतु अगर प्रभु बोलेंगे तो पाप नहीं गिनाएंगे, वो आपको क्षमा कर देंगे। उसकी उपस्थिति आपके पापों को प्रकट कर देगी। बस आप ये देखकर कहेंगे, ओ प्रभु जी आप कैसे आ सकते हो, मैंने तो ये गलतियां की है। प्रभु कहेगा, मैंने तो नहीं बोला बेटा तूने ये गलतियां की, पर मैं बोल रहा हूं प्रभु मैंने ये गलतियां की है। प्रभु कहेगा, मुझे मेरे पुत्र, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। बुद्ध का यही कहना मेरे लिए काफी होगा, इसी से मुझे पता चल जाएगा उसने मुझे माफ कर दिया है, हालेलुया। तो जब भी आप प्रार्थना में बैठे ऐसे ही बैठिएगा। अगली बार आप सीख कर जा रहे हैं, आज से प्रार्थना के जीवन को आप ऐसा बनाएं। और आपके पास 7 दिन हैं अभी पूरे। अगले संडे जब आप आते हैं, अवश्य आपके जीवन में गवाहियां होंगी कि मैं जब प्रभु के संग बैठा था, मुझे क्या अनुभव हुआ, मेरे साथ क्या घटा, मेरे साथ क्या घटा जो बयान से बाहर था। और उन जो बयान से बाहर था ना, जो घटा, उसे आप माइक पे गवाही देना, मेरा जीवन में ऐसा हुआ है, हालेलुया। अगर ये बताओगे ना, तो ये आपकी चंगाई, आपके कर्जे से, आपकी नौकरी मिलने से सबसे उत्तम गवाही है, ये सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि आप प्रभु से मिल लिए हो आप, हालेलुया।